ठीक है, ठीक जी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। ये सवाल कई बार आ लिया मेरे को ग्रिक्स को लेके, मैं ग्रिक्स के बारे में मेनली बता देता हूँ। ऑप्शन जो देखो, सबसे पहली चीज होती है अपना इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के बेसिस, इंडेक्स क्या है, बैंकों का समूह है, सभी बैंक इसको डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स के हिसाब से अपना चलता है फ्यूचर, ठीक है, इतना आप जानते हो। फ्यूचर का चार्ट इसके हिसाब से ड्राइव होता है, और इसके बेसिस पे चलता है अपना ऑप्शन, ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। अब इन सब में अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। ये चार्ट है, ये चार्ट सिर्फ प्ले करने के लिए नहीं है, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चार्ट प्ले करने के लिए है, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलता है। ये चार्ट आपको वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिल जाता है, इसको ड्राइव करता है फ्यूचर, ठीक है। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑप्शंस में अलग अलग स्ट्राइक होती है, हर 100 के ऊपर आपको एक स्ट्राइक मिल जाएगी, नीचे और ऊपर की साइड में। जो करंट का प्राइस होता है फ्यूचर का, वो आपका उसका एटीएम प्राइस हो जाता है, और उससे ऊपर के ओटीएम हो जाते हैं कॉल के लिए, और नीचे के आईटीएम हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपन ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन के ग्रीक्स को लेके चलेंगे, और ऑप्शन में क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो देख लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि ऑप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है, ज्यादा बेसिक में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो जिसका भी है वो बंद करो, ये वीडियो मेरे बीच में आता है फिर। अब ऑप्शन के अंदर 4 ग्रीक ग्रीक होती हैं। अगर किसी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आया, तो आप मेरे को बीच में बोल सकते हो, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से मुझे अच्छा ज्यादा लगता है। सबसे पहला होता है डेल्टा, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है इससे इसे ड्राइव करता है गामा, ठीक है, गामा लेके चलते हैं, गामा। और तीसरे नंबर पे होता है थीटा, ठीक है। और लास्ट होता है वेगा, वेगा। और ये हो गया थीटा, ठीक है। अब हम इन 4 चीजों पे बात कर रहे हैं। डेल्टा, अब डेल्टा का काम क्या होता है और गामा का काम क्या होता है, ये एक दूसरे के सपोर्टिव पार्ट है, ठीक है। इन्हें अपना सपोर्टिव पार्ट समझो, मतलब एक दूसरे के सहयोगी हैं। डेल्टा होता है कि जैसे मार्केट रेट चल रहा है 33,800, तो 33,800 के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एटीएम, ठीक है, एट द मनी। जिस टाइम ये साउंड पीछे का बंद कर दो, थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। चलो बढ़िया, एक सेकंड। ठीक है, एटीएम होता है एट द मनी, वो रेट जिस रेट पे मार्केट चल रहा है। मान लो कि 33,800 के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो ये अपना एट द मनी रेट होगा। इससे ऊपर जितने भी, कॉल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज पुट में उल्टी हो जाएगी। ऊपर का मार्केट है वो हो गया आउट द मनी, यानी कि अगर यहाँ से हमने दौड़ लगानी है और अपना गंतव्य ये है, इधर जाना है, कॉल की साइड में अपन को इधर जाना है, तो ये अपना आउट ऑफ द मनी होगा, यानी कि वो अपना टारगेट है जहां अपने को पूछना है। और ये हो गया आईटीएम, जो हमने कवर कर चुके हैं, जो चीजें हम कवर कर चुके हैं, जो चीजें पीछे छोड़ चुके हैं, वो आईटीएम होगी, ठीक है। जिस स्ट्राइक पे हम खड़े हैं वो एट द मनी होगी। एट द मनी के ऊपर जो प्राइस होता है उसमें एक डेल्टा होता है, वो 50 होता है। ये क्या बताता है, ये 50 का डेल्टा, ये हमें ये बताता है कि अपना इंडेक्स, जो इंडेक्स का चार्ट है या फ्यूचर का चार्ट है, वो जितना भी ऊपर जाएगा, ये उसका 50% मूव करेगा। यानी कि अगर इंडेक्स का चार्ट 100 पॉइंट मूव करेगा, यानी कि 33,800 से 33,900 के आसपास आएगा, तो ये मान लो अगर ये 100 रुपए की चीज है, तो ये 150 रुपए होएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा 50% है। अकॉर्डिंग डेल्टा बात कर रहे हैं, तो एक पैरामीटर हमारा क्या हो गया, डेल्टा। ये डिसाइड करता है कि मार्केट कितना, और जैसे जैसे ये डेल्टा ओटीएम की साइड खिसकता जाता है, हम मतलब ओटीएम में खरीदते हैं, तो ये डेल्टा रिड्यूस होता रहता है। रिड्यूस मतलब ये यहाँ 57 है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 47 हो, 0.03 गिर जाएगा। उससे ऊपर जाओगे ये 44 हो जाएगा, 0.44। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा सवाल कर सकता है, क्योंकि मैं वैसे मेंटर नहीं हूँ कोई समझाने के लिए, मैं अपने वे में बोल रहा हूँ। तो ये 47 है, यानी कि 3 पॉइंट अगर गिर गया, तो ये 3 पॉइंट कैसे डिसाइड होते हैं कि अगली स्ट्राइक पे 3 पॉइंट कम है। ऐसे धीरे धीरे जाते एक समय ऐसा आता है, ये 0.03 के आसपास, 2 के आसपास रुक जाता है। तो वहां के आसपास क्या रुक जाता है, वहां मतलब अगर ये इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करेगा, तो ये इसका 0.03 मूव करेगा, यानी कि 1 पॉइंट भी लगभग ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें डेल्टा से पता चलती हैं। जितना दूर जाओगे उतना आपको कम मिलेगा पैसा उसको ट्रेड करने में, और उतना ही कम आपका रिस्क होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डेल्टा डिसाइड करता है कि किसका डेल्टा कितना है, यानी कि कितनी पावर है कि वो मूव कर सकता है। डेल्टा का मतलब कितनी पावर है उसमें
उस इंडेक्स के साथ में मूव करने की, और जितना नीचे आईटीएम में जाओगे तो ये डेल्टा बढ़ते बढ़ते 1 तक भी आ जाता है, यानी कि यहाँ पावर सबसे ज्यादा है, यानी कि ये इंडेक्स के साथ बराबर दौड़ने की क्षमता रखता है। अगर वो 100 पॉइंट भागेगा तो ये 100 पॉइंट भागेगा। तो ये हो गया अपना डेल्टा का पार्ट। ठीक है, अब डेल्टा ये कितना गिर रहा है, यानी यहाँ से नीचे जाओगे आपका 54 हो जाएगा, आगे जाओगे 57 या 8 हो जाएगा। तो ये जो ये 3 4 0.03 ये जो घट बढ़ रहा है ना, हर आईटीएम की साइड बढ़ रहा है, ओटीएम की साइड गिर रहा है, ये डिसाइड करता है गामा। आप समझो, ये इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी के दिन। गामा ये डिसाइड करता है कि अगले 100 स्ट्राइक के ऊपर मार्केट कितना ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने वाला हूं, आप इसको बेसिक कवर करो। ठीक है, आप गामा ये बताएगा कि 100 स्ट्राइक के ऊपर कितना ज्यादा आपका गामा मतलब डेल्टा की ये जो रेटें हैं ये बढ़ने वाली हैं, डेल्टा का ये परसेंटेज है ये कितना बढ़ने वाला है, ये डिसाइड करता है गामा। और एक्सपायरी के दिन ही क्यों ये गामा बढ़ जाता है, देखो एक रेंज होती है, आप स्ट्रेडल को समझते हो? स्ट्रेडल का मतलब होता है कि एट द मनी, एट द मनी यानी कि मैंने जो एटीएम बोला है, यानी कि अपना 33,800 एटीएम एट द मनी है, इसकी कॉल की साइड और इसकी पुट की साइड जितना प्राइस भरा है, मान लो कि इधर प्राइस भरा 200 और इधर भी प्राइस भरा 200 रुपया, तो इसका एक मतलब निकलता है इन दोनों की प्रीमियम को ऐड कर दिया जाए तो प्रीमियम आएगा हमारे पास 400। अब ये 400 एटीएम का प्राइस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेडल प्राइस। जब हम कहते हैं ना कि स्ट्रेडल शॉर्ट कर दो, स्ट्रेडल लॉन्ग कर दो, इसका मतलब होता है कि एट द मनी के कॉल और पुट को बाय करना लॉन्ग कर कहलाता है, और इसको सेल करना अपना ये कहलाता है कि हमने शॉर्ट कर दिया। अब दोनों को शॉर्ट करने का मतलब हमने 400 रुपए पे किए हैं या 400 रुपए रिसीव किए हैं, और ये 400 रुपए किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये 400 रुपए अगर स्ट्रेडल है, एटीएम है, यानी एटीएम की रेट पे लिया गया है, तो ये हमें ये कहता है कि मार्केट जहां है उससे 400 पॉइंट ऊपर का एक्सपेक्ट किया जा रहा है और 400 पॉइंट नीचे का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये आवाज बंद करो, ठीक है, वे मत टूटने दो मेरा। ये 400 पॉइंट ऊपर और ये 400 पॉइंट नीचे का मार्केट हम मानते हैं कि है, यानी कि मार्केट की रेंज 400 पॉइंट की है कि ऊपर 400 पॉइंट जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन मार्केट के द्वारा की जा रही है। अब बात आती है कि मार्केट में एकदम से देखो, एक आदमी अगर दौड़ना शुरू करता है, कोई भी चीज है, एक रेलगाड़ी है वो दौड़ रही है, उसकी जो स्पीड होती है ना उसके ऊपर हम ये तय कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। तो उस स्पीड को हम बोलते हैं वेगा, यानी कि वोलेटिलिटी, यानी कि उसके दौड़ने की स्पीड। तो उसकी स्पीड अगर बढ़ जाती है तो हम क्या कहेंगे, अब इसकी रेंज बढ़ गई, 1 घंटे में पहले ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, अब इसकी स्पीड बढ़ गई है, तो अब ये स्पीड बढ़ने की वजह से इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटा में जब चल रही होगी उसकी रेंज शायद 40 मतलब मान लो 500 किलोमीटर जाना है उसको, तो 500 किलोमीटर में जितना टाइम लेगी, अब 40 किलोमीटर के हिसाब से वो 1000 किलोमीटर भी जा सकती है, यानी कि उसकी रेंज बढ़ जाएगी जब स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड को हम यहाँ क्या बोलेंगे, वेगा। ठीक है, वेगा। जब मार्केट में एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल बनने लग जाएंगी तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बढ़ जाएगी कि मार्केट अब 400 पॉइंट नहीं, मार्केट हो सकता है अब 800 पॉइंट भी जा सकता है नीचे और ऊपर। जब 800 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन करी जाती है तो वही जो एक्सपेक्टेशन है, एक रेंज बढ़ना है, वो इनमें बढ़ जाती है, कॉल और पुट स्ट्रेडल में। यानी कि यहाँ पे वो प्रीमियम हो जाएगी, अब 800 रुपया तो 400 रुपये की ये हो जाएगी और 400 रुपये की ये हो जाएगी। जैसे ही रेंज बढ़ी तो दोनों साइड की प्रीमियम बढ़ती हैं, वो इस वेगा की वजह से बढ़ती हैं। या वेगा को एक तरह से आप बोल सकते हो कि जैसे कई बार वेगा नहीं भी होगा ना, मार्केट में अगर फियर भी आता है तो भी प्रीमियम बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय डिमांड और सप्लाई की थ्योरी काम करती है। क्योंकि अब देखो ऐसा होता है, अभी मार्केट में वार जोन चल रहा है, ठीक है, मार्केट कह रहा हूँ वर्ल्ड में एक वार वाली सिचुएशन चल रही है। उस सिचुएशन में फियर ज्यादा है, फियर मतलब मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकता है, बहुत ज्यादा उठ सकता है, चाहे ये वॉलेटिलिटी हो या ना हो। एक ये चीज है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे जा सकता है, इसकी वजह से मार्केट में एक्सपेक्टेशन रेंज है वो काफी बढ़ी हुई है ऑलरेडी, यानी कि अपना वेगा है ना वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, यानी विक्स अपना जो बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से वो रेंज बढ़ जाती है। और जैसे ही ये फियर धीरे धीरे खत्म होगा ना, ये रेंज घटने लग जाएगी। जब ये रेंज बढ़ रही होती है तो बायर के सपोर्टिव पार्ट में आती है, यानी अभी रेंज बढ़ने वाली, अचानक से बार छिड़ गया तो आप स्ट्रेडल लॉन्ग कर सकते हो। और जैसे ये फियर खत्म होने का टाइम आएगा ना, शॉर्ट शॉर्ट करने वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है।
जब मैं कई बार कहता हूँ ना कि हाई एक्सपेक्टेड एरिया है, यानी कि मैं ये कह रहा होता हूँ कि बायर्स के लिए सही एरिया नहीं है, क्योंकि दोनों साइड की बड़ी एक्सपेक्टेशन करी हुई है, कर रहे हैं, तो आपकी रेंज बढ़ी हुई है, तो आपको बड़ा प्रीमियम नहीं मिलने वाला। तो आपका यहाँ डेल्टा का पार्ट कंप्लीट हुआ, गामा का पार्ट कंप्लीट हुआ, और मैं वेगा के भी पार्ट साथ साथ में इसके साथ में कंप्लीट किया, और एटीएम में स्ट्रेडल का पार्ट भी मैंने लगभग कंप्लीट किया। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बोल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कोई भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं थीटा के ऊपर। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी के भी ऊपर से जा रही है बात, तो मुझे नहीं पता चलेगा, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बोल सकते हो। अब बात आती है 100% हो गया थीटा की। थीटा का मतलब ये होता है कि सर मार्केट। हाँ सर एक्सक्यूज मी, सर बताइए। ये पूछना, जैसे आप कहते हैं वेगा से जो है सेलर्स की वो बढ़ गई, सपोज शेयर कम होएगा तो सेलर्स की वो चांसेस बढ़ जाएंगे हाई एक्सपेक्टेड एरिया में। सेलर, वो चीज नहीं समझ आई सर, थोड़ा सा उसको बताइए। हाँ आप म्यूट कर लो, मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो आपका वेगा के कारण से, देखो मैंने क्या कहा, अगर ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हो गई आपकी वेगा, यानी कि स्पीड कितनी है दौड़ने की। हाँ, वोलेटिलिटी कितनी है, ठीक है। तो वो वोलेटिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना रेंज बढ़ जाएगा। और हाई एक्सपेक्टेशन का मतलब पता क्या होता है, मार्केट अगर मान लो कि कल भी गिरा है, आज भी गिरा, और काफी लगभग हजार हजार पॉइंट गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। हाई एक्सपेक्टेशन मतलब मार्केट कोई ऐसी प्लेस पे खड़ा है साइकोलॉजिकली, या किसी भी वजह से, बहुत सारे रीजन होते हैं वहां से। देखो ऐसा होता है, जैसे मार्केट है बिल्कुल जाम सा हो रहा है, अब एकदम से कोई उम्मीद करी जा रही है और अचानक से एक बड़ी कैंडल बनती है, मतलब एक वेज एरिया बन रहा है और अचानक से एक बड़ी ब्रेकआउट सा आता है, तो अचानक से रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें एक ब्रेकआउट आया, कुछ भी आया, तो अचानक से वो उस छोटा सा वेगा का इम्पेक्ट आएगा, उसमें भी रेंज बढ़िया बढ़ जाती है, और लोग घुसते हैं तो भी वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें काम करेंगे। तो उसमें वो हाई एक्सपेक्टेड एरिया बोलता हूं मैं, और मेरे लिए हाई एक्सपेक्टेड एरिया बराबर नो ट्रेडिंग एरिया कहलाता है, यानी कि मैं उसमें ट्रेड नहीं कर सकता, वो नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप हाई एक्सपेक्टेड पे बहुत सारी और भी चर्चाएं आगे होंगी, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब बात आता है नेक्स्ट पार्ट थीटा। थीटा से पहले इन तीनों में किसी का भी कोई सवाल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं उस पर क्लियर करने के लिए, आप सवाल बोल सकते हो। सर बेगा सर के मैं साथ ये कोई पूछ रहा हूँ। इंडिया विक्स का कोई रिलेशन है क्या सर? वेगा का किस इंडिया विक्स से? देखो बात वही हो गई है। आप कह रहे हो कि स्पीड का इंजन में डले कोयले से कोई लिंक है क्या? नहीं, आप समझो, या पेट्रोल से कोई लिंक है क्या? मैं कहूंगा ईंधन खत्म हो जाएगा तो शायद वो स्पीड रुक जाएगी। तो इंडिया विक्स क्या है, वो डिराइव करता है वो सारे मार्केट के हिसाब की एक मतलब देखो इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स वही तो है, वॉलेटिलिटी तो है। वो ओवरऑल पूरे मार्केट का बता रहा है, ये हम सिर्फ बैंक निफ्टी में बैंकों बैंकों का देख रहे हैं। हो सकता है कई बार क्या होता है, इंडिया विक्स में तो बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर बैंक को लेके एक पंगा हो गया, ठीक है, मान ले एचडीएफसी के प्रति कोई न्यूज ऐसी आ गई, या बेकार न्यूज आ गई, कोई घोटाला हुआ, कुछ भी हुआ, तो पूरे मार्केट को वो हिलाएगी। लेकिन इंडिया विक्स ज्यादा नहीं हिलेगा हिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा हिल जाएगा ना। आप समझो, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो जान है एचडीएफसी, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो ये तो पूरा हिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझना ये है, आप अपना चार्ट देख के ये चीज करो ना। आपको इतना ज्यादा डिटेल में विक्स वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, ये उनके लिए है जो मंथली का चार्ट देख रहे हैं, वीकली का चार्ट देख रहे हैं, डेली का चार्ट देख रहे हैं, या एक हफ्ते का प्लान कर रहे हैं। वो मार्केट की सिचुएशन कर, हम करते हैं बाय, हम तो अक्सर सेलर है ही नहीं, बायर हैं। सेलर के भी बहुत सारे मेथड है, मैं आगे धीरे धीरे दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मेथड है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तो बाइंग पर्पज से बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए विक्स इतना मायने नहीं रखेगी। इंडिया विक्स हमारे लिए सिर्फ ये वॉलेटिलिटी मायने रखती है, और ये भी किस तरीके से मायने रखती है इसके भी पार्ट है। और गामा पले वाले दिन एक्सपायरी में ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, तो ये मान लो कि सोने पे सुहागा का काम होता है। और मुझे वो एरिया फाइंड करना होता है जहाँ से वॉलेटिलिटी भी मिलने वाली है और गामा भी मिलने वाला है। और गामा क्यों बढ़ता है उस टाइम, मैं ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं कर पाया था, थोड़ा सा मैं ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ एक बार। मैं थोड़ा सा इसमें से कुछ चीजें कुछ जगह मिटा दूं, साफ कर दूं, तो ये इरेजर है, ये मिटा देगा क्या ऐसे? चलो, अब हम बात करते हैं गामा को लेके, कि गामा एक्चुअल में थीटा उस दिन ज्यादा क्यों इम्पेक्ट होता है।
एक्सपायरी वाले दिन, और दिन क्यों नहीं होता? तो हम उस चीज को देखते हैं एक बार के लिए, ठीक है। देखो, जब आपकी रेंज ज्यादा होती है ना, आपकी रेंज बहुत ज्यादा है, और वो रेंज क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक तो आपके पास टाइम बहुत बड़ा है, तो रेंज ज्यादा है, ठीक है। और एक दूसरी बात यह है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा या एक्सपेक्टेशन ज्यादा, उसके कारण से रेंज ज्यादा हो रही है। तो ये रेंज ज्यादा है, तो गामा क्या करेगा? गामा कम होगा। मतलब जितना टाइम ज्यादा होगा ना हमारे मार्केट में, हमारे पास की इस, देखो यहाँ से दौड़ कोई स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ जाने में और यहाँ जाने में टाइम बड़ा वैल्यू रखता है। मेरे पास टाइम है तो मैं आराम से पूछ सकता हूँ, टाइम नहीं है तो मैं नहीं पूछ सकता। अब जितना ये दूरी बढ़ जाएगी, उतना ही गामा स्लो होता है। स्लो का मतलब ये डेल्टा को बहुत कम इम्पेक्ट डाल पाता है। डेल्टा एक्चुअली क्या चीज है? डेल्टा डेल्टा ये है कि यहाँ 50 है एटीएम पे, धीरे 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 कितना दूर तक प्रीमियम भरे होंगे, धीरे 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 कितने दूर तक प्रीमियम होंगे। और इसी को मैंने स्ट्रेडल की रेंज बताई थी ना, तो ये प्रीमियम, ये स्ट्रेडल की रेंज आपस में कनेक्टेड हैं। यानी कि यहाँ तक अगर प्रीमियम भरे हैं, यहाँ तक अगर प्रीमियम भरे हैं, यानी कि मार्केट की रेंज है ये, प्रीमियम भरे हैं, अच्छे प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। तो अब ये प्रीमियम यानी कि ये स्ट्रेडल की रेंज है। अब जब ये रेंज घटेगी तो प्रीमियम इतनी दूर में ज्यादा भरेंगे, फिर दूर उससे आगे फिर जीरो जीरो होने लग जाएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब मेरा कहने का मतलब यहाँ गामा का इम्पेक्ट बढ़ जाएगा, यहाँ गामा का इम्पेक्ट घट जाएगा। क्यों घटेगा? अब ये चीज आप थोड़ा टेक्निकली समझना। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्राइक प्राइस ज्यादा आ जाएंगी, मतलब ये जो स्ट्राइक है ना, हर 100 के ऊपर जो स्ट्राइक आ रही है, ये स्ट्राइक ज्यादा आ जाएंगी। और ज्यादा आ जाएंगी मतलब आपका डेल्टा यहाँ जाके न्यूट्रल, जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा यहाँ जाके 0.03 होना चाहिए, ठीक है। अब वो हो रहा है यहाँ जाके 0.03, ठीक है। यहाँ जाके अगर वो 0.03 हो रहा है और यहाँ जाके 3 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा बहुत दूर में जाके ठंडा हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ डेल्टा कमजोर है। और जब एक्सपायरी का दिन होता है, मैं बहुत ज्यादा डीप में बता रहा हूँ, समझ पाओ तो, बेसिक का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बहुत एक्सपायरी में ये रेंज बहुत कम हो जाती है। जब 1 घंटा 1.5 घंटा बचता है ना, तो ये रेंज बहुत छोटी हो जाती है, और गामा का इम्पेक्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। यानी कि अब क्या हुआ, अब यहाँ जाके भी 0.03 हो रहा है, यहाँ जाके भी 0.03 हो रहा है, और अचानक से एक मोमेंटम आ गया, तो ये 0.03 0.50 में बदलते हुए देर नहीं लगेगा, क्योंकि एटीएम तो 50 ही रहने वाला है। तो ये पॉइंट, तो ये गामा का बहुत बड़ा हिडन फैक्टर है, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ गामा प्ले। अगर कोई समझ पाया है तो बढ़िया है, नहीं समझ पाया तो आगे इसके ऊपर हम और भी लंबी क्लास ले लेंगे। तो गामा, नहीं समझ में आया सर। समझ में नहीं आया ना? मेरे को यही उम्मीद नहीं थी। समझ में आया है सर। आ गया? हाँ बढ़िया, सर। आपको आ गया, लेकिन मेरे को लगता है काफी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा टच करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो डेल्टा सर पार्ट अपना सर कंप्लीट हो गया। हाँ, आपका सवाल सर सवाल जरूर हेलो रहेगा, मुझे पता है, बताइए हेलो बताइए बताइए। हेलो हाँ बताइए सर। सर अब हम मानिए कि अब ऑप्शन लेने का टाइम आ गया है, बाय करने का। थोड़े टाइम में ऑप्शन बाय कर सकते हैं। उस टाइम पे हम अगर डेल्टा को देखेंगे या थीटा को देखेंगे तो हमको कुछ क्लू मिल सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, आप रोंग जा रहे हो। मेरा ये समझाने का मतलब कहीं नहीं है कि आप डेल्टा गामा थीटा ये देख के कोई भी आप ऑप्शन बाय करोगे। आपको, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मैंने चार्ट देखने के लिए कहा है। आप एटीएम पे जाओ, एटीएम पकड़ लो, बस इतना काफी। हर चीज बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई कम बढ़ेगी ज्यादा बढ़ेगी, इस चक्रों में पढ़ने लग गए ना, तो आपकी ट्रेडिंग कहीं ना कहीं और दिशा में चली जाएगी। ये जरूरी नहीं है। ये चीज का पार्ट मेरा समझाना, ये बेसिक है। इससे आपको क्या निकल के आएगा क्या नहीं निकल के आएगा, ये बेसिक है, ये समझना एक बेस है, जरूरी है। वो आपका सवाल था, मैं इसके लिए भी समझा रहा हूँ, और वैसे भी ये समझना चाहिए, क्योंकि बिहाइंड द लॉजिक जो चीजें चल रही है ना, वो यही है, ठीक है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। और गामा का देखो, मैं गामा बोलता हूँ, गामा प्ले। अब 90% लोग नहीं समझते होंगे गामा प्ले क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? बस 10 रुपए की चीज आप ही के सामने 100 रुपए हो रही है ना, क्या हर दिन हो रही है? नहीं ओटीएम के अंदर 10 रुपए की चीज आपको आज भी मिल जाएगी, क्या वो 100 रुपए हो जाएगी? रेयर ही होगी। बिल्कुल। तो लेकिन उस दिन आपको ये रेयर होती हुई दिखाई देगी, लेकिन उस दिन आपको 1 रुपए की चीज 10 रुपया, 10 रुपए की चीज 100 रुपया, और ऐसी ऐसी चीजें होती हुई क्यों ज्यादा दिख रही है? क्योंकि गामा इम्पेक्ट होता है और वेगा उसका फ्रेंड बन जाता है। थीटा लगभग डिके हो चुका होता है, तो थीटा कुछ अपना बिगाड़ नहीं पाता, तो बायर का सबसे अच्छा एरिया होता है वो 2 घंटा। और उसमें अगर जो प्राइस एनालाइजर है बढ़िया, वो बंदा एक 1000 क्वांटिटी पे खरीद लेगा। कितने रुपए की चीज? 5 रुपए की चीज।
और अगर उसके पास आधा घंटे का टाइम पड़ा है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या 4.5 रुपया हो जाएगी, आधा रुपया खोने की, क्योंकि वो टाइम स्लॉट फ्री खरीदता है। यानी कि मैंने आधा घंटा का टाइम खरीद लिया, या आधा घंटा का नहीं, 5 मिनट का टाइम खरीद लिया, 5 मिनट में क्या आधा रुपया टूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या, एकदम तो जीरो नहीं होगा, जीरो तो तभी होगा जब ये टाइम खत्म हो जाएगा। तो वो 5 रुपए की स्लॉट वो 1000 स्लॉट खरीद लेता है, लेकिन एग्जैक्ट होने की कोशिश तो कब कब खरीदता है, जब उसको एग्जैक्टली वो प्राइस मिलता है, जिस जगह से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। मैं कहता हूँ ना कि जहाँ 1 या 2 पॉइंट का ट्रिगर हो उस जगह से हम, तो वहां से खरीदता है, तो यहाँ से वो लाखों रुपए भी कमा सकता है। और रिस्क क्या होगी, आधा पॉइंट की, आधा पॉइंट का मतलब 500 रुपए की रिस्क है। और यहाँ से अगर ऊपर गया 5 से अगर 50 हुआ तो आपको यहाँ पे लगभग 40 45 50 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप 50 रुपए कमा रहे हो तो सीधा सीधा 50,000 रुपए मिल रहा है, और मिल किस एवज में रहा है, 500 रुपए के एवज में। तो ये चीज क्या है, ये चीज है गामा प्ले, यानी कि गामा का इम्पेक्ट आप प्ले कर रहे हो। इसमें आपको मास्टरी करने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा। मेरे भी हाथ ढीले पड़ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ इसकी चर्चा कोई यूट्यूब पे शायद मेरे हिसाब से कोई करता होगा, तो मैंने देखा नहीं। सर ये पिछली बार थर्सडे को 15:10 में 0 से 150 तक पहुंच गया था वो प्राइस उसका, तो कॉल का। ऐसा आप हर दिन देख सकते हो? नहीं नहीं नहीं, देख। सिर्फ बृहस्पतिवार को। हाँ, तो क्यों है वो गामा रीजन है, लेकिन आपको उसको ये समझने की बात है। बाकी मेनली इसको समझो या ना समझो, उस दिन आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो 2 घंटे के अंदर आप अगर बेहतरीन एनालाइजर हो तो उसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोगों में कमी क्या है, 1000 की लोट ले लेंगे और वो पूरा 5000 गवा के ही जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, क्योंकि जगह प्लेस सही नहीं होगी, पूरा जीरो करके जाएंगे वो 5 पॉइंट को। तो ऐसा नहीं करना, ज्यादा पॉइंट पाने के चक्कर में लोग 50 वाली भी खरीदेंगे 1000 में, और वो पूरा 50,000 गवा के भी जाएंगे। समझो आप इस बात को। ये हैं बेवकूफियों की निशानियां, ये नहीं करनी है हमें। ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा इसमें, थीटा। थीटा होता है टाइम। थीटा को सीधा सीधा आप लाओ टाइम से। अब टाइम क्या है कि आपको दौड़ने के लिए, पहुंचने के लिए उस रेंज में आपको टाइम मिला है 1 हफ्ते का, और ये हफ्ता दर हफ्ता दिन भर दिन कम होता रहता है, तो वो टाइम घटता रहता है। और टाइम कम होने की वजह से एक रेंट हम पे करते रहते हैं। जैसे अगर मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ है मार्केट और यहीं खड़ा रह गया, तो इसका मतलब हम उस टाइम पे न तो ये ऊपर दौड़ पाया, जो एक्सपेक्टेशन अपनी ऊपर और नीचे की थी वो पूरी नहीं हुई, मार्केट वहीं का वहीं खड़ा रह गया, और हम खड़े खड़े मार्केट में रेंट देते रहे। रेंट का मतलब थीटा डिके होता रहा, जितना टाइम निकलेगा और ये ढीला पड़ा रहेगा, ये सुस्त रहेगा मार्केट, तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो घटती जाएगी, और जितनी एक्सपेक्टेशन घटती जाएगी उतने स्ट्रेडल के प्रीमियम घटते जाएंगे, और जितने प्रीमियम घटते जाएंगे उसको हम बोलते हैं थीटा डिके, यानी कि टाइम डिके, यानी कि मैं उसे अपनी भाषा में बोलता हूँ रेंट। यानी कि हम रेंट पे कर रहे हैं। मार्केट में हम बाय लेते हैं तो मार्केट को एक रेंट देते हैं, जितनी देर हम मार्केट में खड़े रहेंगे हम रेंट देते हैं। तो हमारा दुश्मन बायर का होता है थीटा। तो हमें कम से कम टाइम के अंदर और बड़ी से बड़ी रेंज को कवर करना होता है। प्रियांशु एक काम कर, नानी दादी का फोन आ रहा है, बात कर ले जाके बाहर, ठीक है, बोल देना मैं क्लास ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थीटा और टाइम मतलब दे रहे हैं, टाइम डीके का वो दे रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कोई पार्ट नहीं है। हाँ, कब ये ज्यादा होता है, कब, इसके भी कुछ डेप्थ में हैं चीजें। थीटा में अगर देखो ज्यादा डीके कब मिलता है कब नहीं मिलता है। देखो दो तरह के मार्केट हैं, अगर डे डे टाइम फ्रेम पे देखो, एक दिन की कैंडल बहुत बड़ी भी कैंडल है, तो आप समझ जाना कि इस दिन बहुत ज्यादा हलचल मची है मार्केट में, वॉलेटिलिटी है। तो उस दिन ऑलरेडी मार्केट के प्राइस देखो, जब दौड़ बड़ी लगाई है तो रेंज बड़ी होगी, और रेंज बड़ी होगी तो स्ट्रेडल के प्राइस बड़े होंगे, ऑलरेडी वो मार्केट स्ट्रेच है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस दिन से अगले दिन अगर छोटी कैंडल बनने की उम्मीद हो या बड़ी कैंडल, उतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो सेम अपनी वही वॉलेटिलिटी और वही सब चीजें रहने वाली हैं। ठीक है। और अगर उससे छोटी बनने की बनेगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर उसकी रेंज घटी तो इसका मतलब क्या, मार्केट की रेंज घट रही है, और मार्केट की रेंज घट रही है मतलब मार्केट का प्रीमियम और स्ट्रेडल प्रीमियम घट रहा है। यानी कि हर दिशा में थोड़ा बहुत प्रीमियम की गिरावट आ रही है। अगर आप उस दिन कोई शॉर्ट स्ट्रेडल करोगे तो बढ़िया है, या शॉर्ट स्ट्रेंगल करोगे बढ़िया है, या कोई और शॉर्ट की स्ट्रेटेजी करोगे बढ़िया है। लॉन्ग की सारी स्ट्रेटेजियां आपको नुकसान देने वाली हैं। और होता कई बार ऐसा है कि 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे कई बार ऐसा मिल जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, वैसे तो गामा के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे ये 30 डे पे देखते हैं, देखो ये, एक सेकंड मैं क्लियर करता हूँ। जैसे आप मान लो एक्सपायरी वाला दिन है,
और ये क्या दिख रहा है, एक ही रेंज के अंदर 1 मिनट में मार्केट अगर रुका हुआ है रुका हुआ है रुका हुआ है। जैसे कि अगर हम आधा घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं मार्केट, ये एक्सपायरी का दिन है, मार्केट आधा घंटे में यहाँ काफी देर से रुका। इसका मतलब क्या है, मार्केट ने अपनी रेंज जो थी ना बड़ी वाली रेंज, उसको घटा के छोटा और छोटा और छोटा और छोटा धीरे धीरे छोटा कर दिया उस रेंज को, क्योंकि मार्केट ठहरा हुआ है। और जितना ठहर के रहेगा, ये आधा घंटा की एक कैंडल है तो करीबन कितने घंटे ठहर गया। अब यहाँ के आसपास मेरे को क्या देखना होता है, एक ट्रेपिंग देखनी होती है, एक दिशा देखनी होती है। तो मैं क्या पे करता हूँ, रेंट। अब मैं रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट की रेंज वापस बढ़ने वाली है जो घट चुकी है। और मार्केट की अगर रेंज बढ़ने वाली तो मैं क्या कर सकता हूँ, लॉन्ग स्ट्रेडल। अगर मैं लॉन्ग स्ट्रेडल करूंगा तो दोनों साइड के प्रीमियम मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, और प्रीमियम इससे ज्यादा गिर नहीं सकते, बहुत देर से गिरे हुए हैं। तो मुझे परफेक्ट ट्रिगर ढूंढना पड़ता है, और ये एक्सपायरी का दिन है, और लगभग ये टाइम अगर 12-1 बजे के बाद का टाइम है, तो मेरे लिए ये गामा प्ले का मूव भी हो सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कनेक्ट कर पाओ तो ये चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है, कितना कम मार्केट कितनी कम रेंज में वो कवर कर रहा है। वैसे ये बेसिक क्लास में मैं काफी ज्यादा एडवांस कवर कर चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखो ये 4 पार्ट मेन मेन मैंने बता दिया बेसिक के हिसाब से, इसके अलावा कोई भी इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो सर एक सवाल था, ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस चूज करते वक्त इसमें से कुछ देख के हम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं क्या? देखो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को आप कहीं से भी देख लो, उसका मतलब यही है, एटीएम का मतलब है कि उसका डेल्टा 50 है। वॉलेटिलिटी सब पे समान प्रभाव डालती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गामा भी एक तरह से लगभग सेम ही रहता है, कहीं 0.04 कहीं 0.03 कहीं जाके 0.02 हो जाता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम ग्रीक वाइज देख रहे हैं तो मेन डेल्टा कोई ज्यादा फर्क नहीं, डेल्टा यहाँ सबसे ज्यादा मिलेगा, यानी कि आपका प्रीमियम इंडेक्स में जितना बढ़ेगा उसमें यहाँ ज्यादा बढ़ेगा। हाँ कुछ कुछ फर्क आता है, बहुत ज्यादा गहराई में हम जाते हैं तो वो ये आता है कि एक मार्केट जब गिरने पे आता है, एक समय ऐसा आता है कि वो वहां से गिरने की दर बहुत कम हो जाती है, गिर नहीं पाता, लेकिन उठने में जल्दी उठ जाता है। तो वो बहुत ज्यादा एक डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है, कई जगह ऐसा ऑप्शन का चार्ट होता है, वो वहां से गिरना बहुत कम हो जाएगा, ओटीएम होने लग जाती है। तो ओटीएम में एक जगह ऐसी एक प्लेस एक स्ट्राइक ऐसी आती, वहां से बस वो कन्वर्ट हो रही है उस जगह से, तो वो गिर नहीं पा रही है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा भी उसको सहारा देगा ना तो वो उठ जल्दी जाती है। तो मैं ऐसे प्लेसेस को ढूंढता हूँ, उसके लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको, वो इसमें बात करूंगा तो आधा घंटा और बीत जाएगा। तो उस जगह पे अपना 1 या 2 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाता है। अब आप कई बार मेरे को देखोगे, अगर मैं स्ट्राइक देता हूँ तो मैं एटीएम की बजाय कई बार ओटीएम भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं रेंट के हिसाब से उसको लेता हूँ। फिर चाहे मुझे कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन मैं सेफ होने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। तो उसमें मेरे को ये पता है कि मैंने रेंट पे किया है, कुछ देर के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मेरा प्रीमियम अगर 200 रुपये है, इस टाइम 600 700 700 रुपए के प्रीमियम चल रहे हैं, मैं 200 रुपये का प्रीमियम उठाता हूँ तो मेरे लिए वो सस्ता है। तो उस टाइम मेरा उसमें 4 या 5 रुपए मुश्किल से जाएगा, और ऊपर की साइड में मैं इजीली 50 60 70 पॉइंट निकाल जाऊंगा। तो वो अलग है मेरे हिसाब से। आप लोगों को सिर्फ एटीएम ही ट्रेड करना चाहिए, ज्यादा हैवी है तो थोड़ा बहुत ओटीएम में जा सकते हो, और रेटें अगर सस्ती हैं तो एटीएम, ज्यादा सस्ती है तो आप आईटीएम में भी जा सकते हो। तो रेटों के हिसाब से आप अपने आप को वेरी करो। मैं देखता हूँ 200 से 250 के ओके आसपास की रेंज, जैसा मैं देखता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके किसी का कोई क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस पार्ट को एक बार स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को, 7 मिनट बची हैं। मेरा एक क्वेश्चन है बताइए सर बोलिए बोलिए। सर, अगर सर बैंक गामा हमको प्ले करना है, हाँ हाँ गामा प्ले, हाँ, हाँ ठीक है। तो समझ लीजिए आप, हमारा अभी 2:45 हो गए और हाँ 33,000 पे कोई प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस। अच्छा तो हम 33,500 का कॉल और 34,500 आप 2 बज के का put ले 45 मिनट में 35,500 इतनी दूर क्यों जा रहे हो? 35,000 से 500 पॉइंट दूर क्यों जा रहे हो? क्या लगता है आप 500 पॉइंट हाँ, मार्केट ऊपर मूव करने वाला है? आप उतना ऊपर जाओ ना जितना प्रीमियम आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर सोचते हो कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 150 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो उतना ही ऊपर जाओ प्रीमियम को देखते हुए, और रेंज भी आपको दिख जाएगी, समझ, प्रीमियम भरे हुए दिखेंगे तो ठीक है, वॉलेटिलिटी पता चल जाएगी। हम दोनों दोनों स्ट्राइक ले सकते हैं क्या एक साथ? दोनों प्राइस मतलब समझा नहीं। समझ लीजिए 33,000 की कोई है स्ट्राइक प्राइस, हम्म हाँ, 33,300 का हमने ले लिया, समझ लीजिए ठीक 30 है, रुपए में 25 300 रुपए में। पॉइंट ऊपर का आपने ले लिया, और हाँ, और नीचे का पुट ले लिया
300 पॉइंट नीचे था, 33,700 था। आप कहने का मतलब कि आप उस टाइम लॉन्ग स्ट्रेंगल करने की बात कर रहे हो। हाँ, समझ लीजिए दोनों 30-30, 40-40 रुपए के लिए हमने। तो एक एक बात बता दो मेरे भाई, मैं हाँ। सही बताऊं तो मैं हर हम्म। एक्सपायरी को ये चीज कर पाऊं जरूरी नहीं है गामा, और ऐसा मौका मिलता है तो इस इतने दूर की प्राइजों में अगर कोई ज्यादा उछाल नहीं आया, इधर थोड़ा सा गिरा इधर थोड़ा सा उठा, तो हम क्या फंस गए, दोनों के बीच में फंस गए, क्योंकि हम दूर हैं थोड़ा सा। तो ज्यादा मजा आपको चाहिए तो आपको डायरेक्शनली प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक टूटेगा एक बढ़ेगा। इसमें एक ही चीज में आपको फायदा हो सकता है कि मार्केट बहुत तेजी से एक तरफ चला जाए, तो शायद आपको लॉन्ग स्ट्रेंग मतलब स्ट्रेडल में फायदा होगा। नहीं तो आपका मार्केट अगर कुछ देर और ठहर गया, मैं तो 2 मिनट या 5 मिनट के लिए रेंट लेता हूँ, आप उसको आधा घंटा तक खींच गए तो दोनों साइड की रेंटें टूट के आधी से और आधी हो जाएंगी जितनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये डेंजर हो जाएगा। हर चीज को हमें बहुत ज्यादा 30 रुपए का समझदारी अगर से। लिया तो नुकसान ज्यादा से ज्यादा आप 30 एक रुपए ही होगा ना। बात आप एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपया होता है? 30 रुपया बहुत होता है भाई मेरे। 30 रुपया अगर मुझे देना पड़ जाए तो मेरी तो सांस उखड़ जाती है। कहने का मतलब एक बात बताऊं आपको, समझो इस चीज को। हाँ। मैं कहता हूँ मैं 15 रुपए का उठा रहा हूँ, तो मैंने 5 मिनट का टाइम स्लॉट लिया है, मेरा प्राइस एक्शन सही है, तो मैं 2 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा ज्यादा यहाँ ठहरेगा, मुझे पता है यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला, हो सकता है कि यहाँ ठहर जाएगा तो मेरा 2 रुपया ले लेगा भाई, 15 रुपए का 13 रुपया हो जाएगा, ठीक है, जीरो तो नहीं होएगा जब अभी तक अभी एक टाइम बचा है। तो 15 का 150 होने की संभावना में मैं खरीदता हूँ। है लास्ट एक्सपायरी में 35,000 का पुट 15 रुपए से डायरेक्ट 1.5 रुपए से डायरेक्ट 150 रुपए गया था। भाई साहब, ऐसे चीजें बहुत कम होती हैं, ये टाइम ऐसा चल रहा है वॉलेटिलिटी का, आप सक्सेस हो जाओगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप इसमें पैसा गवाओगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि हर बार थोड़ा थोड़ा दो चार रुपया ऊपर नीचे खोने के लिए खरीद के छोड़ते हैं, तो उनकी लॉटरी कभी कभार लग जाती है, लेकिन उस चक्कर में वो खोते ज्यादा हैं, और कई बार एवरेजिंग या ज्यादा लेने के चक्कर में भी बैठ जाते हैं। एक बार लिया फिर और ले लिया, फिर और ले लिया, फिर और ले लिया, कई बार 1000 की क्वांटिटी ऐड कर दी, कई बार 1000 की और ऐड कर दी, तो ऐसे करके नुकसान हो जाएगा, मैनेजिंग गलत हो जाएगी। मेरे हिसाब से एक डायरेक्शनल प्ले करना, और कुछ देर के लिए आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करने के लिए आप उसमें 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए एंटर हो। अगर आप गलत हो तो आप उसे एग्जिट कर जाओ, दोबारा मौका फाइंड करो, दोबारा 5 मिनट के लिए 2 रुपया की रेंट पे लेके खरीदो। उस टाइम आप वो वाली स्ट्राइक मतलब थोड़ी ऊपर वाली ले लो जो 15 रुपए के आसपास दूसरी चल रही होगी। तो ऐसा करना आपका लिए सही रहेगा। आप 2 रुपया 2 बार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, या 3 बार दे दो, 4 बार दे दो, अच्छा। तो भी दिक्कत नहीं। एक बार में आपको 150 हो जाएगा। आपने 30 इधर लिया और 30 इधर लिया, आप एक बार भी गलत प्रूव हुए तो आप 60 रुपए दे के जाओगे मार्केट को, और नहीं दिया आपने, आधा घंटा ठहर गया, तो ये 15-15 रुपए वैसे 30 रुपया ले जाएंगी, एक साइड दोनों बढ़ जाएंगी, तो 15 इधर से चले जाएंगे, 15 इधर से, तो आप 30 रुपया तो वैसे गवा दोगे, और 30 रुपया बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। सर ये Stop बैंक loss लगा निफ्टी के। का कोई सेटअप, कोई अगर आपका कोई अच्छा सेटअप हो सर तो एक बता दीजिए हम लोगों को, चलो जिसपे मैं प्रैक्टिस कर सकें। स्पोर्ट्स